नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ परिहार प्रखंड के भिसवा बाजार में, जहाँ मेरे समक्ष हैं जन सुराज पार्टी के एक कार्यकर्ता जिनका नाम है नंद किशोर गुप्ता। हम नंद किशोर जी का स्वागत करते हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड में। सबसे पहले जी नमस्कार। और हम इनसे आपसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न करेंगे, सवालात करेंगे, जिनका उत्तर हम इनसे लेंगे। तो सबसे पहले जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है सर जी? जन सुराज का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में जो कुरीति है उसको दूर करना, समरसता लाना और समृद्ध राज्य बनाना। हमारे यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दिन प्रतिदिन हम देखते हैं 30 से 35 वर्ष की उम्र के लोग कभी भी अपने घर पे सही से समय नहीं दे पाते हैं, बाहर जाते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं और गाली बिहारी शब्द कहवा करके जो अपमानित होते हैं उसको दूर करना। अपने बिहार में ही इसी को समृद्ध राज्य बना करके 10 अग्रणी राज्यों में इनको टॉप 10 में लाने की उनकी कवायद है, जिसकी एक मुहिम छेड़े हुए हैं। बहुत खुशी की बात है कि आपका उद्देश्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर उद्देश्य है आपका कि बिहार से पलायन को रोकना है। जो हमारे युवा अपनी मेहनत को दूसरे राज्यों में जाकर बर्बाद करते हैं, अपनी जो भी कौशलता होती है उनको वहाँ पर जाकर शोषण करवा के आते हैं। उनका अब मजदूरों का सिर्फ शोषण किया जाता है बिहार से बाहर, उनसे बचाने का आपका ये मुख्य उद्देश्य। हमको बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी हुई आपका जवाब सुनकर। क्या जन सुराज अगला विधानसभा का चुनाव 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो चुनाव लड़ेगी क्या? बिल्कुल लड़ेगी, 243 सीट पर लड़ेगी और बड़ी प्रमुखता के साथ लड़ेगी, एकदम डट के लड़ेगी और अधिक से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। क्या आपको लगता है कि जन सुराज को सत्ता हासिल हो जाएगा? बिल्कुल 100%। अभी जो जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने जो काम किया है जन जन तक जाने का, 2 अक्टूबर से जो भिथरवा ग्राम से पदयात्रा उन्होंने शुरू किया, लगातार 2 साल से कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं। धूप गर्मी बरसात को न देखते हुए उनके पास संसाधन की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी समाज के लिए, इस गरीबी को दूर करने के लिए जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, जो पैदल आज तक चलते 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 इस तरह का सिस्टम बना करके लाए हैं और जन जन तक अपनी बात को पहुंचाते हैं कि हमको बिहार को किस तरह से बदहाली से खुशहाली की ओर ले जाना है। इस पर उनको विश्वास भी है कि मैं यही इसको करूंगा और वो करेंगे भी। हम लोगों को भी अटूट विश्वास है, जनता को भी विश्वास है। जनता ने भी उनको देखा है, सुना है और समझा है। जनता उनके साथ है। क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो सकते हैं? बिल्कुल, ये दूरदर्शी साबित नहीं हो सकते, दूरदर्शी है ही और सबके समदर्शी भी हैं, इसलिए तो दूरदर्शी हैं। इनकी सोच दूर की है, दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है और नेक दिल इंसान है, सबकी भला चाहते हैं। पीके के बारे में विरोधी पार्टी अभी कुछ दिन पहले अपना पार्टी के तरफ से एक चिट्ठी निकाला था। मैं पढ़ा था उस चिट्ठी को, जो हमको लगता है कि प्रशांत किशोर के नाम से ही भयाक्रांत हो चुके हैं वो विरोधी दल। बिल्कुल, कैसे नहीं होगा। इसमें तो हंसी भी आती है कि बताइए, जो इस राज्य के प्रमुख दल रह चुके हैं और वैसे लोगों में जब घबराहट है और चिलमिलाहट है, इसे तो साबित होता है कि बाढ़ के पानी में अगर मछलियां तैर कर आती है और उसमें 2 बूंद भी उसमें अगर जहर मिला दिया जाए तो चिलमिलाहट हो जाती है। उसी तरह से हमको लगता है कि अब प्रशांत किशोर जी उनके लिए जहर जैसा। बिल्कुल सही बात है, डरना तो लाजमी है उनको, क्योंकि इनका जो काम चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, तो उनको तो घबराहट होनी लाजमी है कि भाई ये हमारा दल तोड़। भाई हम किसी का दल क्यों तोड़े हैं, लेकिन लोग का दिल टूट रहा है, आप दल तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपने लोगों का दिल तोड़ा है, दिल में घुस करके उसके साथ विश्वासघात किया है। लोग तो एक तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे थे, वैसा मजबूत कोई दल मिल नहीं रहा था। आज के दिन में जब प्रशांत किशोर जी आए हैं तो लोगों में बहुत ही बड़ी जीने की उम्मीद जगी है, साहस जगा है। छात्रों में तो एक ऐसा जन क्रांति आ गया है, नौजवानों में ऐसी जैसे उत्साह बढ़ गई है, इतना उत्साहवर्धन उन्होंने कर दिया है। और देखकर लोगों को लगता है कि अब हमारा कायाकल्प हो जाएगा, अब हम लोगों को जो है दुर्गति है वो समाप्त होने वाली है। अब
सदगति की ओर हम लोग जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ बहुत बड़े नौजवानों की भी जत्था है, गरीबों की जत्था है। अरे माता और पिता, ये जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों ने तो आंचल उठा करके दुआ देना शुरू कर दिया है इनको। मैं देखा हूं, और युवाओं की तो बात छोड़िए, खासकर महिलाओं के दिल में पीके के प्रति जो प्यार है, जन सुराज के प्रति जो प्यार, आशीर्वाद हम देख पा रहे हैं। अभी हम घूमे हैं कुछ दूर और देखे हैं जन सुराज के प्रति और प्रशांत किशोर के प्रति लोगों का प्यार, और खासकर समाज में जो पिछड़े हैं महिलाओं का प्यार, दबे कुचलों का प्यार। युवाओं की तो बात छोड़ दीजिए, युवा तो युवा है ही। आइए, बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी है, तो अब मुझे बताना ही पड़ेगा। आप जो कहते हैं महिलाओं की बात, महिलाओं का हमेशा से शोषण होता आया है। उसके वोट को लेते हैं, उसके अधिकार को नहीं देते। अब देख लीजिए, अभी तुरंत आपके बीच में जीविका कैडर संघ के लोग हैं, जीविका दीदी लोग हैं, उनका किस तरह से शोषण किया जाता है। दिन रात काम लिया जाता है और उसको एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे करके उसके साथ जो हकमारी की जा रही है, उसको रात दिन अपने बच्चे को फुसलाने के लिए मोबाइल दे देती है, जिससे बच्चे का आँख खराब होता है, उसका पढ़ाई भी खास नहीं हो पाता है। और महिलाएं जो है अपने बच्चे को तो देती ही है मोबाइल आँख खराब करने के लिए, अपना काम और टास्क पूरा करने के लिए, जिससे बिहार का उन्नति हो और हमको हो सकता है यह मानदेय जो है एक बार वेतनमान के रूप में प्राप्त हो, हमको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ये लालच दे करके उनको ठगा जा रहा है। कहा गया है कि जीविका में कहा जाता है कि नौकर ऐसा राखिए, मांग चांग के खाए, 24 घंटा ड्यूटी करे, घर कभी न जाए। अरे पति से बिगाड़ हो गया महिलाओं को, मंगनी में ढेला ढोने का जैसा है। आज देखिए, हर गांव में 3 से 4 सीएम है, एक सीएम के पास 150 महिलाएं होती है, 10 ग्राम संगठन होता है, 12 ग्राम संगठन होता है, 10 समूह होता है, और 10 समूह का 12 समूह का एक ग्राम संगठन होता है। अर्थात 150 महिलाओं की एक टीम होती है एक सीएम के पास, और वैसा प्रत्येक गांव में 4 सीएम, 3 सीएम, 5 सीएम है। अर्थात 450, 500, 600 महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है, और उसका शोषण होता है। 10-10 रुपया ले करके, और उसको 10,000, 20,000 रुपया हम लोन दे करके महीने चुचवान करवाती है सरकार, और उसको मानदेय क्या देगी? छोटा सा भिखमंगा कंट्रीब्यूशन सिस्टम दिया। कई बार हमने जीविका के माध्यम से वहाँ धरना भी दिया। मैं जीविका कैडर संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ, मैंने वहाँ धरना भी दिया कि लोगों का इसका हक मिलना चाहिए, इसका जो शोषण होता है उसका शोषण नहीं हो। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने आश्वासन दिया कि हम आपका उद्धार करेंगे, हम जीविका दीदी का उद्धार करेंगे, और महिलाएं इसीलिए टूट कर उनके साथ है। और महिलाओं को भी आशा दिखता है कि हमको प्रशांत किशोर जी ही कुछ देंगे, और मुझे इनके ही शरण में जाना होगा। और ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये जो 400 पर चल रहा है, जो बाप बेटों में लड़ाई करा देता है, सास बहू में लड़ाई करवाता है, इस सिस्टम को खत्म करने का उन्होंने जो संकल्प लिया है वो पूरा करेंगे। 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में, विकलांग पेंशन के रूप में, विधवा पेंशन के रूप में देने का उन्होंने निर्णय लिया है, और निश्चित रूप से देंगे। क्या जन सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। उनकी तो सोच ही है कि जो अच्छे लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज का सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के उत्थान की काम करते हैं, उनको तो हटाया जा रहा है, साइड किया जा रहा है। मात्र 1200 से 1300 परिवार के लोग ही इसमें जो ऐसे काबिज है, सत्ता पर बैठे हुए हैं, वही घूम फिर करके आते हैं, बैठते हैं और शासन सत्ता चलाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है, ये घर घर घूम घूम करके एक एक व्यक्ति को, जो भी उचित लोग हैं उनको बुला करके एक प्लेटफार्म दे रहे हैं, और उनको उचित लाभ देंगे, सत्ता में, शासन में, राजनीति में उनको जगह देंगे, ताकि वो समाज का विकास कर सके और इनके कदम से कदम मिला करके समाज के उत्थान की काम कर सके और बात कर सके। क्या जन सुराज के विजन के अनुसार बिहार अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। उनकी जो सोच है, जैसा उन्होंने दूसरे देश में भी जाकर उन्होंने काम किया है, वहाँ के लोगों को आगे ला करके नेता बनाने का काम किया है, वहाँ की समृद्धि को जब उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि जब दूसरा देश ऐसा कर सकता है, हमारे ही देश में, अन्य राज्य में आप देखते हैं, आप राजस्थान को ले लीजिए, गुजरात को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, वहाँ जो अग्रणी देश बना क्यों बना हुआ है? वहाँ पे कल है, कारखाना है, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ उद्योग धंधा होता है। हमारे बिहार के लोग मजदूर हैं, ये वहाँ जाकर मजदूरी करके उसको उठाते हैं, और ये खुद बेचारे अपने आप में जो ऐसे सिमटते चले जा रहे हैं, इसकी मुट्ठी भर भी जैसा औकात नहीं रह पा रही है। तो क्या वहाँ उस राज्य में जो है कल कारखाना फैक्ट्री लग सकता है? क्या बिहार में नहीं लग सकता है? यहाँ के लोगों में, यहाँ के नेताओं में वैसी मानसिकता नहीं है। ये लोग चाहते हैं गरीबी खत्म नहीं हो, भले ही गरीब खत्म हो जाए। क्या जन सुराज में सभी वर्गों को
संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। उन्होंने पूरा जो है एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ लेकर मंच से उन्होंने उद्घोष किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जनसंख्या के आधार पर सबको हम जो है आरक्षण देंगे और उनको सीट का बंटवारा भी करेंगे, देंगे, उचित जो है राजनीति में जगह देंगे। महिलाओं के लिए 40 सीट का उन्होंने आश्वासन दिया है, माइनॉरिटी के लिए 72 सीट का आश्वासन दिया है, अति पिछड़ा के लिए उसके जनसंख्या के आधार पर उनको भी जो है से आरक्षण का लाभ देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं इतना सीट उनको भी दूंगा, जो जिसके लायक है उनको वैसा जगह मिलेगा। क्या जन सुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी? एकदम मिलेगी। अभी आपने सुना 40 महिलाओं को जो है विधानसभा में चुनाव लड़वाने के लिए उन्होंने सीट का आरक्षित कर दिया और देंगे ही, बिल्कुल भागीदारी है। और अंत में हम आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि जन सुराज बिहार के बाकी दलों से अलग कैसे होगा, जरा समझा के बताइए। बिल्कुल सही बात है, आपने इतना अच्छा सवाल पूछा मुझसे, मुझे अच्छा लगा यह बात करने में, ताकि मैं जनता को यह संदेश दे सकूं कि बिहार के अन्य राज्यों से अलग राज्य यह बनेगा तो कैसे बनेगा। अब प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी हो, सबके लिए समान शिक्षा हो, सबके लिए समान चिकित्सा की व्यवस्था हो। जब अच्छे लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे और संगठित होकर किसी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे राज्य का जो पलायन है वो रुकेगा और लोग अपने यहाँ काम करेंगे। 10 से 15 हज़ार के रोजगार के लिए उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि मैं घर पे ही वैसा रोजगार दूंगा, आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। और अभी से उन्होंने दे भी रखा है। 5000 लड़कों को उन्होंने अभी ट्रेनिंग आवर में 5000 का पारितोषिक के रूप में दे करके उनको एम्प्लॉयड किया, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको राजनीति में लाने का भी काम कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। और इसके बाद ट्रेनिंग समाप्त होगा तो उनको मानदेय पर जैसे रखा जाएगा। इसके बाद फिर से आने वाले दिनों में बिहार में उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनको सरकारी जॉब मिलेगा, क्योंकि जो भी गरीब लोग हैं उनको तो सही जगह मिलता नहीं है। जो भी गरीब लोग हैं उनको सही जगह तो मिलता नहीं है, वो पढ़ लिख करके भी बेरोजगार बने रहते हैं, न उनकी पहुंच है ऊपर में, न पैरवी है, न पैसा है, कहाँ से जाएगा। प्रशांत किशोर जी चिन्हित कर करके एक लोगों को अभी 5000 लड़कों का बहाली किया है अपने स्तर से। तो आने वाले दिन में जब उनकी सरकार रहेगी तो भला क्या नहीं हो सकता है। तो हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला। आपका दिल से धन्यवाद। मिथिलांचल न्यूज़ परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं कि अगर आप 2025 के विधानसभा चुनाव में आते हैं तो हमारे मिथिलांचल परिवार की ओर से भी शुभकामनाएं कि आप अपने स्थान तक पहुँचें। हमारी शुभकामनाओं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मिथिलांचल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं मत भटके इधर उधर। जब आपके सामने एक मसीहा आकर खड़ा हुआ है, जो आपका बेटा है, समाज का बेटा है, वो कोई नेता नहीं है, इस समाज के उत्थान के लिए आए हैं। उन्होंने अपना ऐलान भी किया है कि मुझे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का लालच नहीं है, आप ही का बेटा नेता होगा, आप ही का बेटा जो है मुख्यमंत्री होगा। जो भी होगा हम उनको समर्थन करेंगे, हम उनको सहयोग करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है, आपसे कर जोड़ कर विनती है कि आप जितने भी बिहार के जनता है, आप प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करें, उनके जन स्वराज पार्टी को मजबूत करें। जय बिहार, जय बिहार, जय जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। चलिए, यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोगों को पुनः प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। धन्यवाद गुप्ता जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय निकालकर हमारे चैनल को अपना समय दिया। अभी हम परिहार प्रखंड के भिसवा बाजार में हैं, जहां नंद किशोर गुप्ता जी से हमारी बातचीत चल रही थी। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड सर्च कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मिथिलांचल न्यूज़ बिहार झारखंड को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। प्रणाम।